आईटीआई के सभी बच्चों ने अपना एसआईडी पोर्टल पर ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया है, जिसमें आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये सभी प्रॉब्लम आपको इसीलिए हो रही है क्योंकि आपको एसआईडी पोर्टल पर ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के बारे में पता ही नहीं है। अब आप लोग सोचेंगे कि क्या चीज पता नहीं है। देखिए, एसआईडी पोर्टल पर ट्रेनिंग का डेटा दो तरह का है। एक वो ट्रेनी है जिनका डेटा स्टेट द्वारा आधार नंबर के साथ एसआईडी पोर्टल पर अपलोड किया गया था। दूसरे वो ट्रेनी है जिनका डेटा बिना आधार नंबर के एसआईडी पोर्टल पर अपलोड किया गया था। अब आप लोग के दिमाग में एक चीज आएगी कि आधार डेटा जो है वो क्यों आधार नंबर के साथ एसआईडी पोर्टल पे अपलोड किया गया और आधार डेटा बिना आधार नंबर के साथ क्यों अपलोड किया गया। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आधा आधा किया गया। स्टेट द्वारा पूरा डेटा आधार नंबर के साथ जो है एसआईडी पोर्टल पर अपलोड किया गया था, मगर जिन बच्चों के आधार वहां पे पहले से किसी और बच्चों के जो प्रीवियस में एडमिशन हुए थे उनके साथ लिंक थे, तो उनका डेटा जो है बाहर फेंक दिया। वो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करा। उस केस में डीजीटी के द्वारा जो है निर्देश प्राप्त हुए स्टेट को कि आप जो है बिना आधार नंबर के सारे डेटा को जो है अपलोड कर दीजिए जो आपका एरर में बाहर हो गया है। तो स्टेट द्वारा बाकी डेटा जो है बिना आधार नंबर के अपलोड कर दिया गया। तो इसीलिए एसआईडी पोर्टल पे जो है दो तरह के डेटा है, एक आधार नंबर के साथ और दूसरा बिना आधार नंबर के। अब जब दो तरह के डेटा एसआईडी पोर्टल पर हैं, तो उनका वेरिफिकेशन का तरीका एक कैसे हो सकता है। इसीलिए उनके वेरिफिकेशन के तरीके भी दो अलग-अलग हैं। जिन बच्चों का डेटा आधार के साथ अपलोड किया गया था एसआईडी पोर्टल पर, उनके वेरिफिकेशन का तरीका अलग है और जिन बच्चों का डेटा बिना आधार नंबर के एसआईडी पोर्टल पर अपलोड किया गया था, उनका वेरिफिकेशन का तरीका अलग है। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है। वो बात क्या है कि जिन बच्चों का आधार नंबर के बिना एसआईडी पोर्टल पर डेटा अपलोड किया गया है, उनके भी वेरिफिकेशन के दो प्रोसेस हैं, जिसमें से एक प्रोसेस जो है हमने अपनी एक पहली वीडियो में जो है आपको बता दिया था, जिसका लिंक जो है आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और थंबनेल आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये वाली वो वीडियो थी। अब इसके अलावा दूसरा प्रोसेस क्या था, तो दूसरा प्रोसेस भी जो है बच्चों जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप लोगों को वेरिफिकेशन के समय में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि वेरिफिकेशन के डीजीटी के द्वारा 3 यूजर मैनुअल जारी किए गए हैं। 2 यूजर मैनुअल जो है उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के आधार का डेटा एसआईडी पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है और एक यूजर मैनुअल उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के जो है आधार का डेटा एसआईडी पोर्टल पर अवेलेबल है। तो इसीलिए इन तीनों प्रोसेस को आपको देखना जरूरी है। और ये तीनों प्रोसेस आपको कहाँ मिलेंगे, ये तीनों प्रोसेस आपको हमारे चैनल पे भी मिलेंगे। एक प्रोसेस तो है अवेलेबल है, दूसरा प्रोसेस आज शाम तक आ जाएगा और तीसरा प्रोसेस कल तक आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि एसआईडी पोर्टल पर वेरिफिकेशन की डेट क्या है। तो देखिए, एसआईडी पोर्टल पर वेरिफिकेशन की लास्ट डेट तो 29 तारीख है, लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम के चलते जो है ये डेट की संभावना है कि ये आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक जो है बहुत ही कम बच्चों का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन एसआईडी पोर्टल पर हो पाया है। तो इसलिए आप लोग चिंतित मत होइए, लेकिन एक चीज की चिंता जरूर करिएगा कि अगर जो भी प्रॉब्लम हो रही है आपने उस प्रॉब्लम को अपने स्टेट को इन्फॉर्म किया या नहीं किया। अब आपकी प्रॉब्लम को स्टेट तक इन्फॉर्म कैसे कराना है, आपके यहाँ पे नोडल होते हैं, जो नोडल आईटीआई होती हैं गवर्नमेंट आईटीआई, वहां पे आप अपनी प्रॉब्लम को दे सकते हैं। अगर इन केस वहां पे नोडल अवेलेबल नहीं है तो आप जो है ज्वाइंट डायरेक्टर साहब को दे सकते हैं, जो कि आपके मंडलाधीश होते हैं, यानी कि 6-7 डिस्ट्रिक्ट उनके अंडर में आती हैं। तो वहां पे जो है आप उनके थ्रू भी जो है स्टेट को जो है रेफर करवा सकते हैं। और अभी आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश स्टेट द्वारा जो है एक गूगल शीट शेयर करी गई थी, जिसमें आप लोगों को जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी प्रॉब्लम भर के जो है स्टेट को वापस से सबमिट करनी थी, ताकि वो सारी प्रॉब्लम जो है स्टेट जो है भारत सरकार के साथ शेयर कर सके और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जल्द से जल्द सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो गूगल शीट भर के नहीं भेजी है तो जल्द से जल्द वो गूगल शीट फिर से लीजिए और फिर से नोडल के माध्यम से या जेडी के माध्यम से भर के स्टेट को जल्द से जल्द भेजिए, ताकि आपकी समस्या से भी डीजीटी को अवगत कराया जा सके। और आपने अगर आईटीआई के ज्ञानी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईटीआई के ज्ञानी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एसआईडी पोर्टल से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और आपको लगता है कि कोई बच्चा या कोई आईटीआई वाले जो है किसी समस्या में एसआईडी पोर्टल से रिलेटेड, तो आप उन तक हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उनको जो है विजुअल एक तरीका मिल जाएगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वो जल्द से जल्द जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और अपने बच्चों का वेरिफिकेशन भी कर पाएंगे। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई समस्या होती है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप हमें यहाँ पे अपनी जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी वीडियो बना के हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, और साथ में अपने एनीडेस्क का नंबर भी भेज दीजिएगा, ताकि हम आपको एनीडेस्क पे लेके आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराने की कोशिश कर सकें। तो बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और एसआईडी पोर्टल के बारे में कुछ नई जानकारी देगी।